हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोर्ड टेस्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के VVI 28 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके 2020 बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एक घन के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? The structure of a compound made of elements A and B is crystallized. The atom A is situated at the corners and atom B is situated at the center of each face of the cube. What is the formula of this compound? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AB3 क्या हो जाएगा दोस्तों? AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.1 मोल BaCl2, 0.1 मोल BaCl2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.1 BaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, यानी कि विद एक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद एक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोनाजाइट जो है वो हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, NiCO में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? NiCO में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकल की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी गौ नंबर, यानी कि 0। क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HCl जो है ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CnH2n, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों एल्केन का हो जाता है CnH2n प्लस 2 हो जाता है दोस्तों। तो एल्किन का क्या हो जाएगा? CnH2n सिर्फ होगा। फिर अगर एल्काइन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, CnH2n माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एल्केन का क्या हो जाता है? CnH2n प्लस 2, फिर उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एल्किन बन जाएगा, यानी CnH2n सिर्फ और सिर्फ। फिर अगर एल्काइन में जाना है तो फिर 2 माइनस कर देंगे, CnH2n माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक रबड़ में जो है आइसोप्रीन इकाई है, मौजूद है, यानी कि नेचुरल रबड़ में जो है आइसोप्रीन मोनोमर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है, द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। अगर कैल्शियम फॉर्मेट का हम डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, प्रतिक्रिया की कोटि होगी। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये ऑर्डर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल अकर व्हेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेल जी डिग्री ऋणात्मक है, यानी कि डेल जी डिग्री इज डेल जी नोट इज
निगेटिव। डेल जी नॉट इज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूड़ा कौन कोलाइडल सिस्टम है? कूड़ा कौन कोलाइडल सिस्टम है? फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ, तो यानी कि कूड़ा कैसा कोलाइडल सिस्टम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव का गैस में। द्रव का क्या होता है, गैस में क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये कौन सा कोलाइडल सिस्टम हुआ, द्रव का गैस में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? विच वन ऑफ दीज इज डायमैग्नेटिक? विच वन ऑफ दीज इज डायमैग्नेटिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Zn2+, Zn2+। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि Zn2+। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूरे वलय संकुल FeH2O(5) NO(SO4) में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है। जैसा कि आप देख पा रहेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्रॉन रिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसका Fe का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि +1। क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, किससे शुष्क किया जाता है अमोनिया को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांद्र H2SO4 में, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी है, विटामिन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों मैं एक ट्रिक की वीडियो से आपको सभी विटामिन का जो है रासायनिक नाम है उसको याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा इसके बीच में अंतर दिखाया जाता है। ऑक्सीकरण विधि से भी कर सकते हैं, ल्यूकस परीक्षण से भी कर सकते हैं, और विक्टर मियर परीक्षण से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH3 CH3 जो है, या CH3NH2 जो है, ये सबसे अधिक क्या है, क्षारीय। CH3NH2 जो है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, क्षारीय है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। विच वन इज द मोस्ट अल्कलाइन? तो क्या हो जाएगा CH3NH2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, CH3NH2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एट एनोड? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि H2O2, यानी कि कैथोड में H2 और एनोड में O2 प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रतिक्रिया का जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 2 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाइमेज। जाइमेज जो है वो क्या कर देता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंजीन में NH2 समूह है, बेंजीन में NH2 समूह है। द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज, द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, यानी कि सी नंबर हो जाएगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है, एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है। द ऑर्डर ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ एल्कोहल इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन
2 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री सबसे बड़ा होता है, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री उसका स्ट्रिफिकेशन करने पर इस टाइप का ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ अ गैस एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो एनटीपी का जो फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि सामान्य ताप एवं दाब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है इस बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। 22.4 जो है क्या होता है, लीटर होता है किसी भी दाब का, किसी भी चीज़ का सामान ताप एवं दाब पर किसी भी गैस का 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है, विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा कौन प्रवाहित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोललता, यानी कि मोललता, यानी कि मोलालिटी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मोलालिटी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कोई भी ताप द्वारा कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड स्लैंग इज, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड स्लैंग इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CaSiO3। CaSiO3 क्या हो जाएगा दोस्तों, CaSiO3। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ है, लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयनिक त्रिज्या में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों। द मीनिंग ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज, द मीनिंग ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, डिक्रीज इन आयनिक रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईथर की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एथर इज। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि वुर्ज प्रतिक्रिया कहा जाता है अगर ईथर की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अगर प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन ईथर की उपस्थिति में होना चाहिए, तो उसको वुर्ज रिएक्शन बोलेंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार आ जाए, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने VVI 28 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स को कवर किए हैं, तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।